वेलकम गाइस, ये हमारे लेक्चर का सेकंड पार्ट है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो सॉलिड हमने अभी तक पढ़ लिया था कि देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आज डिवाइड करेंगे कि वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो इन फर्दर वी कैन डिवाइड क्रिस्टलाइन सॉलिड इनटू 4 पार्ट्स: मेटेलिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल एंड मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। हिंदी में बोले तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको हम मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं: आयनिक ठोस या आयनिक क्रिस्टल, से संयोजी ठोस या से संयोजी क्रिस्टल, आणविक ठोस या आणविक क्रिस्टल, और लास्ट है हमारा धात्विक क्रिस्टल। समझ गए? तो गाइस, सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट ऑर्डर पढ़ते हैं। पहला वाला जो हमारा क्रिस्टलीय सॉलिड का टाइप है उसका नाम है हमारा आयोनिक क्रिस्टल। जो जैसा इसका नाम ही है आयोनिक क्रिस्टल, तो इसका नाम आयोनिक क्रिस्टल क्यों रखा है गाइस? तो द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इज आयन इज नोन एज आयोनिक क्रिस्टल। तो वो सॉलिड जिसका फॉर्मेशन किसी आयन से हुआ है, वह ठोस जिनका निर्माण किसी आयन से हुआ है, वो आयनिक क्रिस्टल या आयनिक ठोस कहलाते हैं। इट मीन्स दैट द सॉलिड विच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयोनिक क्रिस्टल और आयोनिक सॉलिड। वो सॉलिड जो आयन से मिलकर बना है। आयन कितने टाइप के होते हैं? या तो धनायन होगा या ऋणायन होगा। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ केटायन एंड एनायन, टू टाइप्स ऑफ आयन, फॉर्म्स आयोनिक क्रिस्टल। तो मतलब ये जो केटायन और आयन आपस में ज्वाइन होते हैं, इनके ज्वाइन होने से क्या बनता है? आयोनिक क्रिस्टल बनता है। इसके एग्जाम्पल हैं NaCl, AgCl। मतलब सारे के सारे सॉल्ट, सॉल्ट किससे मिलकर बनता है? केटायन और एनायन, नेगेटिव चार्ज मटेरियल एंड पॉजिटिव चार्ज मटेरियल। तो जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सबके सब आयोनिक क्रिस्टल के एग्जाम्पल हैं। सॉल्ट जानते ही हो आप, न्यूट्रियलेशन रिएक्शन सबने पढ़ा ही है। एसिड का रिएक्शन बेस से कराएंगे तो उसके रिजल्ट में एक सॉल्ट निकल के आता है। तो वो सारे के सारे सॉल्ट क्या होते हैं? आयोनिक क्रिस्टल होते हैं, क्योंकि उनका फॉर्मेशन केटायन और एनायन से होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, NaCl की बात करें, तो Na केटायन वाला पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट है। क्लोरीन एनायन वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला पार्ट है, और दोनों का कॉम्बिनेशन NaCl, तो वो क्या है? हमारा आयोनिक क्रिस्टल है। सेकेंड टाइप ऑफ अवर क्रिस्टल इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कोवेलेंट क्रिस्टल। कोवेलेंट क्रिस्टल क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं से संयोजी क्रिस्टल या से संयोजी ठोस। तो द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल एटम आर बॉन्डेड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज कोवेलेंट क्रिस्टल और कोवेलेंट सॉलिड। हिंदी में वे ठोस जिनमें अवयवी कण परमाणु होता है तथा ये परमाणु एक दूसरे से काय से बंधे होते हैं? से संयोजी बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, बंधे हुए होते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? से संयोजी क्रिस्टल बोलते हैं। से संयोजी क्रिस्टल किससे बनेगा? जिसमें से संयोजी बंध बनेगा। कोवेलेंट क्रिस्टल नाम क्यों दिया इनका? क्योंकि जितने भी एटम आपस में बॉन्डेड हुए हैं, जुड़े हुए हैं, उनके बीच में जो फोर्स वर्क कर रहा है वो कौन सा है? कोवेलेंट फोर्स। और कोवेलेंट फोर्स हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो पेयर बनता है या जो फोर्स वर्क करता है दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल H2Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों मॉलिक्यूल हैं। तो हाइड्रोजन अपना एक एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर होते हैं, और जो उनकी शेयरिंग करने के बाद जो मॉलिक्यूल बना है H2 जो अणु बना है दोनों हाइड्रोजन के अणुओं से मिलने से, उसमें दोनों इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है। और जहाँ भी इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, शेयरिंग होती है, तो वहाँ पर गाइस हमारा कौन सा बॉन्ड वर्क करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो हाइड्रोजन का बनना, H2 का बनना, Cl2 का बनना, ये सारे के सारे कौन से क्रिस्टल हैं? हमारे कोवेलेंट क्रिस्टल हैं, क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड दे आर नोन एज कोवेलेंट सॉलिड और कोवेलेंट क्रिस्टल। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। और गाइज, इसको भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। पोलराइज्ड कोवेलेंट क्रिस्टल और नॉन पोलराइज्ड कोवेलेंट क्रिस्टल। पोलराइज्ड कोवेलेंट क्रिस्टल वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा पोलराइज हो जाता है, मतलब ट्रांसफर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करें H2O की, वाटर की, तो जब वाटर का फॉर्मेशन होता है तो हाइड्रोजन के अपने दोनों एटम इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को पूरा पूरा दे देते हैं। मतलब हाइड्रोजन के दोनों एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करने की जगह पूरा का पूरा डोनेट कर देते हैं ऑक्सीजन को, तो वहाँ पर पोलराइजेशन हो गया है, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन उसको दे दिए गए हैं। और एक होता है नॉन पोलराइजेशन। तो नॉन पोलराइजेशन में क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉनों की ट्रांसफरिंग पूरी पूरी ना हो, यानी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग बीच में हो। फॉर एग्जाम्पल, जब हाइड्रोजन या क्लोरीन का फॉर्मेशन होता है तो दोनों अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करते हैं, मतलब ना तो पूरा उसको ट्रांसफर होता है ना तो पूरा उसको ट्रांसफर होता है, हमेशा बीच में रहता है।
तो ये क्या होगा, पोलराइज्ड, और वो क्या होगा, नॉन पोलराइज। नॉन पोलराइज में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है यहाँ से वहाँ, और पोलराइज में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। समझ गए गाइस? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सॉलिड है उसका नाम क्या है फ्रेंड्स, उसका नाम है हमारा मॉलिकुलर सॉलिड या मॉलिकुलर क्रिस्टल। तो मॉलिकुलर क्रिस्टल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिकुलर सॉलिड। वह ठोस जिनमें अवयवी कण अणु होता है, मतलब जिनका निर्माण अणुओं के मिलने से हुआ है, उनको हम क्या बोलते हैं, आणविक क्रिस्टल बोलते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल इज नोन एज मॉलिकुलर क्रिस्टल और मॉलिकुलर सॉलिड। ठीक है, इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, मतलब जिनका फॉर्मेशन मॉलिक्यूल से हुआ है, जिनमें मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक दूसरे को बनाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिकुलर क्रिस्टल बोलते हैं। और लास्ट हमारा क्रिस्टल एंड सॉलिड का पार्ट क्या है, मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक सॉलिड। तो ये मेटेलिक क्रिस्टल या मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, द सॉलिड इन विच कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल इज मेटल एंड द एटम ऑफ मेटल इज बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड इज नोन एज मेटेलिक क्रिस्टल और मेटेलिक सॉलिड। तो धात्विक क्रिस्टल या धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो वे ठोस जिनमें अवयवी कण यानी धातु एक दूसरे से धात्विक बंध के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, धात्विक क्रिस्टल बोलते हैं, धात्विक ठोस बोलते हैं। एग्जाम्पल में आप कोबाल्ट, आयरन, ये सब ले सकते हैं, मतलब जितने भी मेटल हैं वो इसके पार्ट हैं। तो अभी तक गाइस हम क्या पढ़ चुके हैं, सबसे पहले हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होते हैं, उसमें हमने सॉलिड में फोकस करा। फिर हमने पढ़ा सॉलिड को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है, 2 पार्ट में, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड, क्रिस्टली और अक्रिस्टली ठोस। फिर हमने पढ़ा गाइस कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप का होता है, उसके चारों पार्ट हमने डिस्कस कर लिए इस लेक्चर तक, कि क्रिस्टलाइन जो हमारा सॉलिड होगा वो फर्दर ही 4 पार्ट में डिवाइड होगा, आयोनिक क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल और मेटेलिक क्रिस्टल। थैंक यू गाइस।